हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल मिशन बीपीएससी बाय बिहारी बाबू में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। भारत में चक्रवात, जिसको हम लोग साइक्लोन के भी नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक भारत में होने वाले सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और विभिन्न रेलवे के एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न इन सारे चक्रवात से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे चक्रवात किसे कहते हैं, और जानेंगे दोस्तों किस क्षेत्र के साइक्लोन को क्या कहते हैं, हैरिकेन, साइक्लोन और टाइफून। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत में 2024 से लेकर जून 2025 तक कौन कौन से साइक्लोन आए हुए हैं। साइक्लोन रिमल, साइक्लोन आसना, साइक्लोन दाना, साइक्लोन फेंगल और साइक्लोन शक्ति। और इसके होने वाले क्या इम्पैक्ट हैं, कितने ह्यूमन लोगों का लॉस हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, और क्या क्या इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया गया है। हेलो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही उपयोगी जानकारी आपसे साझा की जा रही है। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात को हम लोग अंग्रेजी में साइक्लोन भी कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब समुद्र का सतह बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसके कारण क्या होता है कि गर्म हवाएं जो है ऊपर की ओर जाने लगती हैं, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाने लगती हैं तो नीचे की ओर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट जोन हो जाने के कारण हमारे बाहरी और साइड में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जिसके प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा तेज गति से जो है केंद्र की ओर चारों ओर चक्कर काटने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं चक्रवात। अब चक्रवात जो है अब दिशा के माध्यम से दो प्रकार की होती है। क्लॉकवाइज दिशा के माध्यम से, अगर घड़ी की दिशा में अगर देखा जाए, घड़ी की दिशा में अगर चक्रवात घूमता है तो उसे क्लॉकवाइज साइक्लोन कहते हैं। अगर वही धरती अब जो है घड़ी की विपरीत दिशा से अगर जो है घूमने लगे तो उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन कहते हैं। आइए दोस्तों अब ग्लोब के माध्यम से देखते हैं। ये हमारी इक्वेटर लाइन होगी, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री, जो धरती को दो भाग 20 भागों में बांटती है उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। अब उसके ठीक ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर हमारे पास नॉर्थ पोल, उसको बोलते हैं 90 डिग्री पे। अब वहीं पे उसकी ओर हम नीचे ओर देखें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और उसके ठीक जो है साउथ पोल होता है 90 डिग्री पे। और अधिकतर साइक्लोन जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो इसी क्षेत्र के अंदर में आते हैं, जहाँ जिस ओर मैं मार्क कर रहा हूँ उसी क्षेत्र की ओर सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि मीन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ, जिसी कारण इसी का नाम पड़ गया ट्रॉपिकल साइक्लोन। 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। जहाँ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन अक्सर देखे जाते हैं, वहीं आपको साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर में क्लॉकवाइज साइक्लोन देखने को मिलते हैं। चक्रवात का नाम कौन रखता है? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर चक्रवात का नाम क्यों रखा जाता है। तो आपको बताते चलूं कि चक्रवात का नाम इसलिए रखा जाता है, अगर किसी इलाके में जैसे हो गया वेस्ट बंगाल, अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो अगर उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं तो हमें उस एरिया के लोगों को जानकारी देने में बहुत ही आसानी रहती है। हो सके तमिलनाडु में भी हो चक्रवात, पश्चिम बंगाल में भी हो, लेकिन अगर हम लोग जो उस चक्रवात का नाम रख देते हैं तो उस एरिया के लोग सतर्क हो जाते हैं, इसलिए चक्रवात का नाम रखा जाता है। अब आइए जानते हैं कि चक्रवात के नाम कौन कौन सी संस्थाएं रखती हैं। तो सबसे पहले चक्रवात का नाम रखने का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की निगरानी में होता है। इसमें टोटल 13 देशों का समूह होता है, जिसमें डब्ल्यूएमओ स्केप पैनल नाम देती है, और नाम सारे 13 देश सुझाते हैं, उसके आधार पर आने वाले चक्रवात का नाम रखा जाता है। अब देखते हैं साइक्लोन के प्रकार क्षेत्र के अनुसार उनके नाम। उत्तर अटलांटिक में उसे हैरिकेन के नाम से जानते हैं, वहीं पे पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं, वहीं हिंद महासागर में हम लोग इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के अंदर में हम लोग इसे बिली के नाम से भी जानते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं कि मानचित्र के हिसाब से कहाँ पे कौन से साइक्लोन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे भारत की ओर चलेंगे। प्यारा भारत हमारा ये रहा। प्यारा भारत के नीचे हमारे पास हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में हमारे अधिकतर जो साइक्लोन देखने को मिलते हैं, दक्षिणी भाग में आपको जो है सारे साइक्लोन ही देखने को मिलते हैं। अगर वहीं हम चलते हैं प्रशांत महासागर में, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में हम उसको बोलते हैं टाइफून, जिसको बोलते हैं ईस्ट पैसिफिक ओशियन को हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। वहीं पे हम लोग जो है वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंदर में हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं, और वहीं पे हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर हम इसको विली के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे हमेशा हर एग्जाम के अंदर में एक प्रश्न अवश्य रहता है, कौन से साइक्लोन का किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर नाम है। फिर से एक बार और आके दोहरा लेते हैं। इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन को हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं, आने वाले तूफान को हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं। और वहीं नॉर्थ अटलांटिक में आने वाले साइक्लोन को हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर में आने वाले साइक्लोन को हम लोग जो है विली के नाम से जानते हैं। वहीं पे नॉर्थ इंडियन ओशियन के अंदर में जाने वाले साइक्लोन को हम लोग जानते हैं ओशियन के नाम से जानते हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कि यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। यहाँ पर ईस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के को हम लोग जानते हैं टाइफून के नाम से, इसका ये नाम हो जाएगा, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के नाम को हरिकेन के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि भारत में आने सिलसिलेवार तरीके से साइक्लोन के नाम। सबसे पहले साइक्लोन जो है 2024 के अंदर में साइक्लोन रिमल को देखा गया था। अब इसकी उत्पत्ति जो है, इसका ओरिजिन जो था वो बे ऑफ बंगाल था, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है 21 मई 2024 को दबाव स्टार्ट हो गया था, और 25 मई को पूरी तरीके से ये चक्रवात में परिवर्तित हो गया था।
दोस्तों एक बात आपको बताते चलो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर में बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि साइक्लोन का नाम क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, उसके नामकरण कहाँ पर है, इसका कहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, बीपीएससी के अंदर होगा, बीपीएससी 71st बीपीएससी में पूछे जाने के बहुत ही 100% चांस है। साइक्लोन रेमल का नामकरण जो है ओमान द्वारा किया गया है, और जिसका रेमल का अर्थ होता है रेत। और रेत जिस तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे वाहिबा सैंड्स एक रेगिस्तान का मैदान है ओमान के अंदर में, जो कि बड़ा ही वर्ल्ड फेमस है। साइक्लोन रिमल का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो है मई 2024 के अंदर में बंगाल और बांग्लादेश में देखा गया। 2024 का नेक्स्ट साइक्लोन है साइक्लोन आसना। अगस्त 2024 के अंदर में साइक्लोन आसना भारत के पश्चिमी भारत से टकराया है, और ये सबसे ज्यादा तबाही लेकर आया है। और साइक्लोन आसना का नामकरण जो है पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा के योग। और साइक्लोन असना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक भारी बारिश और बाढ़, जिसमें लगभग बहुत ज्यादा क्षति पहुंची, जिसमें 73 लोग मारे, जिसमें भारत के 49 और पाकिस्तान के 49 लोग मारे गए। अब आइए दोस्तों जानते हैं साइक्लोन डायना के बारे में। भारत के जो कि तीसरा तूफान है, अक्टूबर महीने में 22 तारीख और 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इसका बहुत ज्यादा कहर रहा था, जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी, जिसका ओरिजिन बे ऑफ बंगाल था। अब इसी के आगे हम लोग जानते साइक्लोन डायना का नामकरण सऊदी अरबिया और कतर ने किया है, और इसका शाब्दिक अर्थ है उदारता। इसका क्या शाब्दिक अर्थ होगा? उदारता। और साइक्लोन डायना के होने वाले नुकसान जो सबसे ज्यादा कहर देखा गया उड़ीसा के तट के ऊपर देखा गया। अब आते हैं, बात करते हैं साइक्लोन फेंगल की। ये सबसे आखिरी तूफान है, दिसंबर के महीने में आया हुआ था। इसकी उत्पत्ति जो है बंगाल की खाड़ी में हुई थी। और साइक्लोन फेंगल का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है, इसका कोई लाइकली कल्चरल रूट इसका नहीं है, शायद ये अनक्लियर है पूरी तरीके से। साइक्लोन फेंगल भारत के दो प्रमुख राज्यों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया, एक तमिलनाडु और दूसरा पांडिचेरी। और वही एक अंतर्राष्ट्रीय देश हमारे जो है श्रीलंका, ये भारी क्षति पहुंची, जिसमें लगभग लगभग माने के $55 मिलियन की सबसे ज्यादा आर्थिक क्षति का नुकसान हुआ है। जानते हैं साइक्लोन शक्ति के बारे में, जो कि 2025 का पहला तूफान था। मई 24 मई और 25 मई को आया था, जिसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो अरब सागर के अंदर में हुई थी। लेकिन इसके सबसे ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ था, बहुत ही कम नुकसान हुआ था, जो कि एकदम से सूचना के बराबर भी नहीं है। लगभग इसी को है दूसरे नाम से हम लोग डिप्रेशन ARB 01 के भी नाम से हमको जाना जाता है। साइक्लोन शक्ति का नामकरण श्रीलंका द्वारा रखा गया था, जिसका नाम है शक्ति, जिसका अर्थ होता है तमिल के अंदर में भी शक्ति। इसको किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं? सबसे मेन चीज होता है कि भारत के अंदर में जितने भी साइक्लोन होते हैं उसके दो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो उत्पत्ति होती है या तो बंगाल की खाड़ी से होती है, या दूसरी उत्पत्ति होती है अरब सागर से। तो इसमें से आप हम लोग देख सकते हैं कि लगभग लगभग रेमल का जो है उत्पत्ति हुई है बंगाल की खाड़ी से, वही आसना की उत्पत्ति हुई है अरब सागर से, वही डाना की उत्पत्ति हुई है बंगाल की खाड़ी से, वहीं पे फिंगल की उत्पत्ति हुई है बंगाल की खाड़ी से, वहीं शक्ति का ओरिजिन हुआ है अरब सागर से। अब इसका रेमल का जो है स्रोत किसने दिया है? ओमान ने दिया है। आसना का किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। डाना का किसने दिया है? सऊदी अरबिया और कतर ने दिया है। और फिंगल का किसने दिया है? सऊदी अरबिया ने दिया है। और शक्ति का किसने दिया है? सबसे अंत में श्रीलंका, जिसका रेमल का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रेत। आसना का होता है अर्थ क्या होता है? प्रशंसना के योग। और डाना का अर्थ होता है उदारता। और फिंगल का अर्थ होता है अरबी। और शक्ति का अर्थ होता है शक्ति। हेलो, हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मिशन बीपीएससी बाय बिहारी बाबू के चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।